हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों 6 फरवरी का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में 1 फरवरी से शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना, ये किया गया था साथियों कृषि एवं उद्यानिकी के मंत्री श्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिएगा, यानी कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है, जो कि कृषि एवं उद्यानिकी के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना से प्रदेश में कृषि और बागवानी की जो है नई करवट लेगी। ध्यान रखिएगा, सिंचाई और पेयजल के लिए साथियों भरपूर पानी उपलब्ध होने से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के किसानों की तकदीर बदलेगी। और प्रधानमंत्री ने प्रदेश को ईआरसीपी के रूप में साथियों बड़ी सौगात दी है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में साथियों बागवानी के साथ साथ कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में जो है वृद्धि संभव होगी। और डॉक्टर किरोड़ी मीणा राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में गुरुवार से शुरू हुए 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो देखिए, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय शर्मा ने वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत किस रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इन्होंने रवाना किया है? तो ध्यान रखिएगा, अलवर से साथ ही इन्होंने जो है हरी झंडी दिखा करके इसको जो है रवाना किया है। ये ध्यान रखना है साथियों आपको कि अलवर जो है 11वां नगर निगम बना है साथियों, 11वां नगर निगम बना है। और ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रदेश में 11 नगर निगम हो चुके हैं, नगर निगम 11वां बना है। ठीक है, अलवर में ही साथियों ध्यान रखना शस्त्र म्यूजियम की स्थापना की जाएगी, शस्त्र म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम, और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों बाला किला अलवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और धौलपुर की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर जो है काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कौन सी? काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। और जयपुर की मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर देश का पहला डर्मेटोलॉजी संस्थान, डर्मेटोलॉजी जो है संस्थान की यहाँ पर जो है स्थापना की जा रही है। कहाँ पर साथियों? एसएमएस हॉस्पिटल में। ठीक है ना, कहाँ पर साथियों? एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जो है इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, और कहाँ पर की जा रही है साथियों? ध्यान रखना है चरक भवन में, चरक भवन में। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। चलो भाई, एक बात देखिएगा, व्याख्यापन देखते हैं कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संजय शर्मा ने वरिष्ठ तीर्थ यात्री यानी कि यात्रा योजना के तहत अलवर रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम के लिए जाने वाली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इन्होंने रवाना किया है। शर्मा ने कहा कि साथियों अलवर से पहली बार इस तरह की जो है तीर्थ यात्रा ट्रेन रामेश्वरम के लिए जा रही है, जो एक हर्ष का विषय है। इस ट्रेन में साथियों कुल 350 यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिनका चयन हुआ था साथियों लॉटरी सिस्टम के द्वारा। और अलवर स्टेशन से साथियों भरतपुर और बीना होते हुए 3 फरवरी को ये मदुरई पहुंचेगी, तथा वहां से साथियों यात्रियों को बस के द्वारा रामेश्वरम तक जो है लाया जाएगा। ठीक है, ले जाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो आगे देखो। देखो भाई, इमारती पत्थर उद्योग की मैं बात कर रहा हूँ, और इंडिया स्टोन मार्ट जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं, इसको प्रोत्साहन मकसद से साथियों इनके इसका जो है प्रोत्साहन करने के मकसद से इसको 1 से 4 फरवरी तक इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है, यानी कि इंडिया स्टोन मार्ट का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना है साथियों, इसका आयोजन किया गया था एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC जयपुर में। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो भाई। अब देखो, प्रधा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई इस भव्य मंदिर में राजस्थान का गुलाबी पत्थर तथा मार्बल उपयोग में लिया गया है, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। राज्य में पत्थर उद्योग को साथ ही विश्व के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने में जो है इंडिया स्टोन मार्ट एक मील का पत्थर साबित हुआ है। राज्य का पत्थर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाता है वहां पर कार्य कर रहे लोगों के साथ साथ साथियों
आस के पास सभी लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता है, उस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि जो है वो फैलती है। ठीक है। और राजस्थान में पूर्व मार्बल से तथा सैंडस्टोन के लिए जाना जाता था। कुछ दशकों से साथियों राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का भी जो है तेजी से विकास हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पत्थर उद्योग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश में पत्थर उद्योग से प्रत्येक स्टोर पर साथियों 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये सारी लाइनें आपको याद भी रखनी है। ठीक है। देखो भाई, बीकानेर जिले के अंदर जो है किस अभियान के तहत मात्र मृत्यु दर वर्ष 2021-22 की तुलना में 205 की तुलना में साथियों घट करके केवल 58 रह गई है। ठीक है ना। यानी कि इस 22 में जो है 205 की तुलना में घट करके 58 रह गई है। तो वो कौन सा अभियान था साथियों? पुकार अभियान, ध्यान रखना है। ऑपरेशन इस्माइल की बात करें साथियों तो ध्यान रखना, ये ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। ठीक है। ऑपरेशन समानता की बात करें तो ये बूंदी जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन पालनार अभियान की बात करें तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देखो, बीकानेर जिले में साथियों मात्र मृत्यु दर 2021-22 में जो है 205 की तुलना से घट करके केवल 58 रह गई है। जबकि इसी अवधि में साथियों शिशु मृत्यु दर IMR में भी जो है प्रभावी कमी दर्ज की गई है, और यह 32 की तुलना में अब 21 रह गई है। MMR और IMR में यह सुधार जिले में जो है मौन क्रांति के रूप में चले जागरूकता अभियान पुकार अभियान का परिणाम है। यानी कि वर्ष 2021-22 में जिले की जो यानी कि मात्र और मृत्यु दर जो है MMR का जो आंकड़ा है 205 था, जो कि वर्ष 2022 में 99 रह गया है। ठीक है। और वर्ष 2022 से अप्रैल दिसंबर माह तक MMR ध्यान रखिएगा 130 था, जो कि वर्ष 2023 में साथियों इसी समयावधि में जिले में मात्र मृत्यु दर घट करके 58 हो गई है। प्रस्तुत के दौरान 2021-22 में 100 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। ठीक है। मृत्यु हुई थी। वर्ष 2022-23 के दौरान 50 महिलाएं प्रसव के दौरान अकाल मृत्यु की शिकार हुई है। साथियों ये जो है मौतें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। और अब धीरे धीरे साथियों जैसे जैसे जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जिला आयुक्तालय के द्वारा या फिर जिला कलेक्टर्स के द्वारा, जो है NGO के माध्यम से जो भी अभियान चलाए जाते हैं उनके माध्यम से लोग जागरूक हो रहे हैं, और मृत्यु में जो है लगातार कमी दर्ज हो रही है। ठीक है। तो वर्ष 2022 में अप्रैल से दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान 50 महिलाओं की मृत्यु हुई, जबकि 2023 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान यह आंकड़ा 23 रहा। ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखिए, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या पहले 381 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो ध्यान रखना है साथियों 706 हो गई है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चिकित्सा के क्षेत्र के मानकों में बेहतर स्थिति आई है, और देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 381 से बढ़कर के साथियों 706 हो गई है। यानी कि MBBS सीटों की संख्या 54,348 से बढ़ा करके अब 1,09,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से वर्तमान में देश में साथियों 834 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जिससे साथियों देश को पहले से कहीं ज्यादा चिकित्सक प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। ठीक है। देखो, देश में जो है अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है। तो ध्यान रखना पहले स्थान है। ठीक है। देखो, अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री में साथियों प्रदेश पहले स्थान पर। श्री शर्मा ने कहा कि साथियों देश में अंगदान की ऑनलाइन रजिस्ट्री राजस्थान पहले स्थान पर है। राज्य में 63 लाख लोगों के साथियों आयुष्मान भारत कार्ड KYC हुई है, तथा 9,947 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये आरोग्य मंदिर साथियों बेहतर उपचार के साथ साथ प्रिवेटिव एवं प्रमोटिव हेल्थ सर्विस भी उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने साथियों राज्य सरकार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना है साथियों श्री राजेंद्र प्रसाद को, जो कि 19वें क्रम के महाधिवक्ता होंगे। सुधांशु पंत जो है राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर पृथ्वीराज की मैं बात करूं साथियों तो ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। श्री आलोकराज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। ध्यान रखना है। ये रहे आपके सामने साथियों राजेंद्र प्रसाद, जो राजस्थान के नए महाधिवक्ता होंगे, जो 19वें क्रम के होंगे। ठीक है। आर्टिकल 365 के तहत जो है राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान सरकार के साथियों सरकारी अ, विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 से बढ़कर के कितनी कर दी गई है?
तो ध्यान रखना साथियों, जो है पहले 1000 रुपये थी, अब उसमें साथियों 150 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। अब राशि जो है कुल हो गई है 1150 रुपये। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखना है। नया राजस्थान और नई दिशा, सुनिश्चित हो रही जन जन की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वर्तमान पेंशन 1000 और सरकार ने बढ़ाई 150, यानी कि अब मिलेंगे 1150। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो भाई आगे देखो, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किया जा चुका है, आज शायद 6 बजे वो शपथ ले लेंगे। राज्यपाल जो है उनको शपथ दिलवाएंगे। MM श्रीवास्तव जो पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, वही अब जो है राजस्थान के 42वें चीफ जस्टिस होंगे, 42वें क्रम के। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा की मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, ये कौन है? ये लोकायुक्त हैं, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और पंकज मित्तल 40वें क्रम के हैं, और AG मसीह 41वें क्रम के हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राज्य के किस शहर का चयन किया गया है? तो इसमें साथियों जोधपुर शहर का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको विशेष तौर से साथियों ध्यान में रखनी है। और भरतपुर साथियों BSc में लिस्ट होने वाला पहला जो है नगर निगम है। धौलपुर आप सभी को पता ही है। अलवर में ध्यान रखना, आशाई द फिलिंग स्टेशन, हर घर पंचायत अभियान, तंबाकू मुक्त अभियान और सेहत अभियान की जो है यहाँ से शुरुआत की जा रही है। जोधपुर में साथियों मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिसके प्रथम जो है वाइस चांसलर बनाया गया है MK आसरी को। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय वो भी जोधपुर में है, जिसके कुलपति हैं डॉक्टर कुसुमलता भंडारी। ठीक है, और जोधपुर की ही बात करूँ तो साथियों यहाँ पर जो है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, और जोधपुर में ही साथियों मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। और यहीं पर साथियों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मेडिसिटी की स्थापना भी करी थी, जिसका लोकार्पण भी उनके द्वारा किया गया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। स्वदेश दर्शन योजना वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू किया गया था, यानी कि वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का जो उद्देश्य है गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, देखो भाई अगस्त 2024 में भारत के साथ 12 देशों की वायुसेना के द्वारा तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जोधपुर में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS जयपुर ने नए मानकों के निर्धारण हेतु किस संस्थान के साथ इन्होंने MOU किया है? तो ध्यान रखना इन्होंने साथियों MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ इन्होंने MOU किया है। ठीक है, इस MOU के तहत साथियों MBM यूनिवर्सिटी के शिक्षक एक्सपर्ट के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो के विभिन्न मानकों और मूल्यांकन प्रतिक्रियाओं को विकसित करने में सहयोग करेंगे। यह भी ध्यान रखना है। और देखिएगा 5 से 9 फरवरी 2024 तक जोधपुर में एशिया के सबसे बड़े किस थिएटर फेस्टिवल का जो है आयोजन किया जा रहा है? तो ध्यान रखना साथियों भारत रंग महोत्सव भारंगम का किया जा रहा है। मरु महोत्सव की मैं बात करूँ तो साथियों ये कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में मनाया जाता है, साथियों ध्यान रखना है। और थार महोत्सव ये बाड़मेर में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, और ऐप के बारे में जिन्होंने साथियों करंट अफेयर्स वाला कोर्स ले रखा है उनको थोड़ी सी साथियों 1-2 दिन के लिए आपको जो है टेस्ट देने में समस्या होगी, क्योंकि टेस्ट ओपन नहीं होंगे। ऐप में कुछ बग्स आ चुके हैं, कुछ वायरस की वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है। टेक्निकल टीम उस पर काम भी कर रही है साथियों, जिनके द्वारा ऐप बनवाया गया है। ठीक है, तो जल्दी ही वो समाधान निकालेगी, तब तक आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, और आपको जैसे ही समस्या का समाधान होता है ऐप नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिल जाएगी, आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए आपको क्लास और PDF हो तो आपको मिलती रहेगी, तो वो ज़रूर आप पढ़ें और देखें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।